जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारा भक्ति का परम पवित्र महीना सावन का महीना, भोले बाबा को मनाने का, भोले बाबा से भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र महीना सावन का महीना माना जाता है। तो इसमें हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि 22 जुलाई 2024 से हमारा सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। ये भगवान शंकर को अति प्रिय महीना है। महीनों में सबसे प्रिय महीना भगवान शंकर जी को सावन का महीना है। तो इस महीने में हम जब सावन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इसमें हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें अपना घर में, अपने आसपास में सात्विक माहौल बनाना है, शुद्धता का माहौल बनाना है, स्वच्छता का माहौल बनाना है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे भक्ष्य अभक्ष्य अपना मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इन चीज़ों से दूरी बना के रखना है। और अपना जो व्यवहार है वो भगवान के अनुकूल बनाना है। भगवान को भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते हुए अपने को एकदम सात्विक बनाना है। किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और किसी प्रकार से उपद्रव, इन चीज़ों से हमें दूरी बना के रखना है। और सात्विक मन से भगवान का पूजन करना है, भगवान की भक्ति में हमें रम जाना है। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। भक्तजनों, जो ये पवित्र सावन का महीना है, ये भक्ति के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो इसमें आप पूरे महीने भर राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव जपते रहें। इसमें इस प्रकार से यदि हम पूरा महीना भक्ति में इस तरीके से निकालेंगे तो भगवान का हमें कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि ये तो शंकर जी का महीना है, इसमें शिव जी को पूजन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर जी राम राम, कृष्ण कृष्ण जपते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी शिव शिव, हरि हर हर वो जपते रहते हैं। तो इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो इस प्रकार से भेद करता है उसको ना तो हरि मिलते हैं ना ही हर मिलते हैं। इसलिए इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। और आप जब भी आप मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाकर के जो आप तुलसी दल, माफ कीजिएगा, जो आप बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाते हैं शंकर जी को, उसमें राम राम लिख करके चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार का भगवान का ये सावन का महीना है, इसका खास ध्यान रखना है। इसमें हमने अपना आहार व्यवहार, अपना आसपास स्वच्छता का, सफाई का और वातावरण का, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। खान पान का ध्यान रखना है और हमें संकल्प लेना है कि हम इस महीने पूरा महीने भगवान शंकर जी के मंदिर में हाजिरी लगाएंगे अपनी, या हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे। हम पूरा महीना भर एक बिल्वपत्र रोज चढ़ाएंगे या एक फूल रोज चढ़ाएंगे, या इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं। इस सावन के महीने में यदि आप कर सको तो, अगर संभव हो तो कम से कम एक बार शिव जी की पार्थिव पूजा आप जरूर कर लें। क्योंकि शिव की पार्थिव पूजा करने से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि संभव हो, यदि कर सको तो महीने में एक दिन कम से कम, वैसे तो प्रतिदिन होना चाहिए, यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सको तो कम से कम एक दिन भगवान शंकर जी की पार्थिव पूजा आप जरूर कर लेना। और जो पार्थिव पूजा के बारे में हम अलग से वीडियो पहले बना चुके हैं, उसके हिसाब से आप पार्थिव पूजा कर सकते हैं। और भक्तजनों, आप इसमें संकल्प लें कि आप प्रत्येक सावन के महीने में आप प्रत्येक दिन मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे, भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, या भगवान को कनेर का एक फूल रोज चढ़ाएंगे, या रोज जाकर के हम भगवान के मंदिर में साफ सफाई करेंगे, या हम भगवान के मंदिर को चौखट में पोछा लगा के आएंगे। तो ऐसा एक कोई अपना संकल्प लीजिए जिससे कि
भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले वो भोले भंडारी हैं, वो देवों के महादेव हैं, कालों के महाकाल भी हैं। और जो उनका जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो मंत्रों में जो है महामंत्र है। इसलिए आप जो है पूरे सावन भर पंचाक्षरी जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं, पूरे महीने भर जपिए। मेरी माताओं को जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें जो है इस मंत्र को शिवाय नमः करके जपना चाहिए, क्योंकि भगवान अर्धनारीश्वर जो है स्वयं ही जो है वो माता पार्वती भी हैं और स्वयं जो है भगवान शंकर जी भी हैं। तो इसलिए जो है इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी हिसाब से जो है पुरुष जन जो है उसको ओम नमः शिवाय जपेंगे और जो माताएं हैं वो शिवाय नमः करके जपेंगे, तो उसका जो है पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होगा। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप जाकर के जल चढ़ाएं, वहाँ की व्यवस्थाओं का जो है खास कर ध्यान रखें। भक्तजनों, अब जो क्या है, कोई केदारनाथ जाते हैं, कोई अमरनाथ जाते हैं, कोई सोमनाथ जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई महाकालेश्वर जाते हैं, कोई कोई बड़े बड़े जो है मंदिरों में जा पाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का, हर भक्त का जो है वहां जाना संभव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि कंकर कंकर में शंकर है। जो आपके आस पड़ोस में, जो आपके घर के नजदीक में जो भी मंदिर आपको जो आप सुविधा के अनुसार जो क्या आपके आसपास में मंदिर है, वही आपके लिए अमरनाथ है, वही आपके लिए महाकालेश्वर है, वही आपके लिए सोमनाथ है। अब सिर्फ आपको अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपनी निष्ठा उस पर रखनी है। सारा खेल जो है विश्वास का है। आप कितना उस पर विश्वास करते हैं, कितना उस पर जो है आप निष्ठा रखते हैं, उसी पर जो है ये फल मिलता है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके पास कहीं शिव मंदिर उपलब्ध ना हो, कोई शिवलिंग भी उपलब्ध ना हो, जैसे अगर आप शिव मंदिर ना हो तो आप घर पे जो है शिवलिंग ला करके उसकी पूजा कर सकते हैं, वो भी उपलब्ध ना हो तो आप मिट्टी का, बालू का जो है शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजा करके उसमें कर सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो आप जो है कुछ नहीं तो आप जो है बाएं हाथ का अंगूठा ऐसे कीजिएगा, इसको करके इसको शिवलिंग मान करके इसके ऊपर जो है दाहिने हाथ से 1 लोटा जल डाल दीजिए, तो आपकी हो गई भगवान शंकर जी की पूजा। क्योंकि भगवान शंकर तो जो है कण कण में व्याप्त है, कहते हैं कंकर कंकर में शंकर है। तो इसलिए भक्तजनों, मेरा निवेदन है, जो भी आपके आसपास में जो भी मंदिर है, जो भी है, उसी को आप अमरनाथ केदारनाथ मान करके उसी में जो है आप पूजा अर्चना कीजिए। और आप इस मन में मत रहिए कि भाई कुछ लोग वहां जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा पाते। इसमें बहुत से लोग जो है उसका दुखी हो जाते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज नहीं है, हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें कोई दुख की कोई बात नहीं है। जो आपके पास में जो भी मंदिर है वही भगवान अमरनाथ हैं, वही भगवान महाकालेश्वर है, वही भगवान सोमेश्वर है, वही बैजनाथ धाम है, वही सब कुछ है। बस सारा जो खेल है वो आपकी आस्था का है, आपकी निष्ठा का है, आपकी भक्ति का है, आपकी श्रद्धा से उन्हें देखते हैं। जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। आप जिस भावना से मंदिर में जाते हैं, जिस रूप से उनको भजते हैं, उसी रूप में जो है आप वहां जाकर के आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, इस चीज को जो है आपने जो भी आपके आसपास का जो भी मंदिर है वहां पर जाएं, जल चढ़ाएं, वहां की व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखते हुए जो भी है आप भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है उन मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अभिलाषित होकर के वहां पर भगवान की सेवा अर्चना करें। और जो भी आपसे पत्रम पुष्पम तोयम जो आपसे बन पड़ता है आप वहां पर अर्पण करें, क्योंकि भगवान तो एक भांग, एक धतूरे का पत्ता, एक भांग का पत्ता, एक मदार का पत्ता, एक बेल का पत्ता, अब इन फूल पत्तों से भगवान तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप जो है किसी प्रकार के जो है मन में ग्लानि को त्याग करके भगवान की भक्ति में जुट जाइए। जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी सावन के महीने भर आप कर सकते हैं, इसका जरूर कीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर हो सके तो कम से कम एक चीज का कोई संकल्प आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे सावन का महीना जो है जल चढ़ाऊंगा, या पूरे सावन के महीने जो है मैं एक बेलपत्र चढ़ाऊंगा, या सावन के महीने भर जो है मैं चावल चढ़ाऊंगा, या पूरे सावन के महीने भर मैं ये चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से आप संकल्प ले लेते हैं तो संकल्प की जो शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप उस काम को कीजिएगा। तो इस प्रकार से भक्तजनों, सावन का महीना आने वाला है, इसमें जो है खास करके पवित्रता का ध्यान रखिएगा। अपने आसपास के माहौल को जो है शुद्ध, सात्विक और खान पान का विशेष शुद्ध, सात्विक
जो है अपना बना लीजिएगा, क्योंकि 20 तारीख से जो है व्रत की पूर्णिमा है, 21 तारीख को जो है गुरु पूर्णिमा है। आपका जो है यहाँ से अपना खान पान को सात्विक कर लीजिएगा, ताकि आपको भक्ति में जो है किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। आपके घर का जो खान पान आहार व्यवहार हो बिल्कुल सात्विक, एक नॉर्मल हो। यदि संभव हो तो सावन के महीने में नाट्य भोजन करें। नाट्य भोजन का मतलब होता है एक समय भोजन की व्यवस्था करें, और यदि ऐसा ना हो आप 2 टाइम भोजन कीजिए, 3 टाइम भोजन कीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर जितना आप कर सकते हैं, किसी कार्य को मतलब एक बोझ समझ करके मत कीजिए कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, उसको एक करें। खुशी से जो आप कर सकते हैं, आप हर्ष के साथ जो कर सकते हैं, आप उसी कार्य कीजिए, प्रसन्नता के साथ। मन जो है प्रसन्न होना चाहिए, तन में जो है तेज होना चाहिए, एकदम मन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह के साथ आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य का जो है फल आपको पूर्णता से मिलते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो हमेशा अपने भक्तों को जो है आगे देने के लिए तैयार रहते हैं। वो सामने ये नहीं देखते कि लेने वाला आगे पात्र है कि कुपात्र है, वो तो बस अपनी उसकी झोली खोले बैठा है। आप जो आओ भाई, जिसका मन करे आप जो है लूट करके ले जाओ। बस उनको चाहिए उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा और भक्ति और पवित्रता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हो और सुंदर हो तो वही जो है शिव है। तो इस प्रकार का जो ध्यान रखें, भक्त रहो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री